वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ खान। आसिफ खान। आसिफ खान। आसिफ खान बड़ा मशहूर नाम है। मोहम्मद आसिफ एक थे मैजिकल बॉलर शिंग शिंग 4 उंगलियों से बॉल करते थे, किसी को समझ नहीं आता था इधर करेंगे क्या उधर करेंगे। मोहम्मद आसिफ खतरनाक बॉलर थे। मुसलमानों की पहली हिजरत कहाँ हुई थी? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई थी मदीने से मक्के से मदीने में। नहीं, कौन से शहर? पहली सन हिजरत मुझे याद नहीं है। सन याद नहीं है। सबसे पहली हिजरत कौन से शहर में हुई नहीं, थी? इसका मुझे कंफर्म नहीं। सबसे पहली हिजरत कौन से शहर में हुई थी? आप लोग बताइएगा। ये बताइएगा मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन थे? हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक। बिल्कुल सही जवाब दे दिया इन्होंने, और इस जवाब के साथ ये तो भाई खतरनाक तरीके से खेल रहे हैं, ये इन्होंने दे दिया है सही जवाब। ये बताइएगा आशूरे का दिन कब मनाया जाता है? 10 मुहर्रमुल हराम। 10 मुहर्रमुल हराम को बिल्कुल सही जवाब दे दिया इन्होंने, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। ये बताइएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी कौन थी? हजरत आयशा खदीजा। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल सही जवाब दे दिया इन्होंने। मस्जिद नबी किस शहर में है? मदीना मुनव्वरा। आसान से सवालात और आसान से जवाब दे दिए इन्होंने। और अब क्योंकि इनका बहुत मेजर इंटरेस्ट दीन की तरफ है, तो इनको हम एक सिचुएशन देंगे कि आप एक जगह नौकरी करते हैं और आपको वहाँ नमाज का वक्त नहीं दिया जाता, तो आप अपने बॉस से किस तरह उनको कन्विंस करेंगे कि आपको नमाज का वक्त दिया जाए? अगर वो कादियानी है या काफिर है, नमाज के लिए तो खैर कोई भी मना नहीं करता, क्योंकि हम एक मुसलमान कंट्री में रहते हैं। अब इसमें ये उसके दिल का मामला है, क्योंकि हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी मज़हब को जो है उसकी इबादत करने से रोकें। तो लिहाजा कादियानी हो या काफिर हो या बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, हर मुल्क में नमाज की पाबंदी जो है बाकायदा जमात के साथ की जाती है, कोई मना नहीं करता है। अगर किसी ने मना भी किया, मैं तो वो नौकरी छोड़ दूंगा और अपनी नमाज को कायम रखूंगा। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। बस जवाब क्या दिया इन्होंने, अपनी बात बताइए कि भाई ये इन्होंने बोला है, बिल्कुल सही बोला है। ऐसा अगर कोई भी कर रहा है तो आप लोग, वैसे तो कोई करता नहीं है, सही बात है। सिचुएशन ही मैंने एक अजीब सी और दे दी थी। ये सिचुएशन मैंने यहाँ की दी थी, पाकिस्तान की दी थी, मगर ये पाकिस्तान में लागू नहीं होती। शायद कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी जो कि इस तरह का होगा, जिनके लिए वक्त नहीं होता होगा, जो कि कज़ा नमाज पढ़ते होंगे या उस टाइम पे नमाज नहीं पढ़ते होंगे, ब्रेक टाइम में सारी नमाजें पढ़ते होंगे। ऐसी भी कुछ है, मजबूरन अगर किसी को करना पड़ता है तो उनको चाहिए कि वो कन्विंस करें, एक टीम बनाएं और टीम बना के इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और क्योंकि नमाज हमारे ऊपर पहला फ़र्ज़ है और पहला जवाब जो है, पहला सवाल जो है हमारे नमाज का ही होगा, तो आप लोगों को भी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। ये लिफाफा आपका हुआ और इसमें जो भी है वो आपका है। मुझे लगता है 50 रुपये होंगे। 100 रुपये निकल आए भैया। वाह भाई वाह, कैसा लगा? बहुत उम्दा। अल्लाह आपको आपके प्रोफेशनल में कामयाब करे, और अगर आप इस प्रोफेशनल को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाने की कोशिश भी करें और बहुत से लोग आपके साथ ताउन भी करें। अल्लाह आपको कामयाब करे, कामरानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी बात के साथ इख्तिताम करते हैं आज का शो। नमाज का भी वक्त हो रहा है, हम जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। आप लोग भी जाएं, नमाज पढ़ें और अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। अल्लाह पाक जितने भी शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक इन लोगों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह होटल भी सब बंद है, दुआ करो। होटल भी सब बंद है भाई, दुआ करो होटल खुले और लोग आगे अपना वक्त जाया करें। रोज़गार का मामला है। 500 बंदा इस टाइम बेरोजगार है। 500 नहीं तो ये होटल किस वजह से बंद हुए? पता नहीं, जुल्म कर रहे हैं भाई। जुल्म कर रहा है क्यों? ऐसे घूम के कैमरे में बताना, मुझे क्या पता है? पता तो है, सबको पता है। कुछ ना कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो पर्दा हम जरूर उठाएंगे इंशाल्लाह। मगर दुआ करते हैं कि इनके होटल खुले और इन लोगों के जो रोजी रोजगार को अल्लाह बरकत दे और सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए आसानियां पैदा करे। हाथ उठा के दुआ कीजिए सबके लिए कि सबकी मुश्किलात आसान हो। और ख़ास तौर पे ये जो जेनोसाइड है, ये जो इजराइल है ना, नेस्तो नाबूद करे। और इसको अगर कुछ हो सकता है तो भाई कुछ हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ बेहतर हो जाए।
اور انقلاب آنا بھی چاہیے اور لوگوں کو اس بارے میں لوگ پوری دنیا ہی بول رہی ہے مگر لوگ بے بس ہیں کیا کریں مگر ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہ کہتا ہے کہ برائی کو برائی کہو ایٹ لیسٹ اس کو بولو اس کو دل میں تو برا مانو دل میں تو برا مانو اور اس کے لیے دعا کرو اس کے لیے دعا کرو فلسطین کے لیے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کریں اچھے رحمی صلہ رحمی رکھیں اور اپنے رشتہ داروں دوست احبابوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں چلتا ہوں اجازت دیجیے مجھے اللہ حافظ جیتو سڑک پہ پاکستان زندہ باد